ये तो ब्रिटिश एजेंट थे, ये तो माफ़ी मांगने वाले थे, और ये वो लोग हैं जो उस आज़ादी का मजा ले रहे हैं, उस आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। कांग्रेस क्या इसी सहारे बैठी है बिना संगठन के कि 10 साल हो गए, अब तो हमें सत्ता मिल ही जाएगी। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा फरीदाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बात करते हैं उनसे कि क्या मुद्दे रहे। कि शर्मा जी, क्या मुद्दे हैं? 138वां स्थापना दिवस है कांग्रेस का। हम कांग्रेस जनों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई की स्थापना कांग्रेस के स्थापना दिवस के रूप में यहाँ से प्रारंभ हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, और एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे बलिदान की कहानी के बाद कांग्रेस के लोग इस देश को आज़ाद करा पाए। आज की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका कोई योगदान नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को चुरा रही है। कभी सरदार पटेल को चुरा के चली जाती हैं, कभी सुभाष को चुरा के लेके चली जाती है, कभी किसी को। इनके पास अपना कोई नेता नहीं है जिसका नाम ये प्रस्तुत कर पाए कि ये देश के स्वतंत्रता संग्राम में, ये तो ब्रिटिश एजेंट थे, ये तो माफ़ी मांगने वाले थे। हमने लड़ाई लड़ी, शहीद हुए, जेल काटी, जवानी में जेल में रहे, हम वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो उस आज़ादी का मजा ले रहे हैं, उस आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान माना जाता है। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? गला नहीं घोटा जा रहा, हत्या कर चुके हैं। जिस देश के अंदर विपक्ष को बोलने की स्वतंत्रता ना हो और बोलने तो सदन से बाहर कर दिया जाए, 150 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया जाए, उस देश में आप समझते हैं लोकतंत्र बाकी है? जिस देश की जुडिशरी के पर काट दिए जाएं, आप समझते हैं जनता का अंतिम विश्वास लोकतंत्र में जुडिशरी पर हुआ करता है? क्या वहाँ लोकतंत्र जीवित है? जहाँ टेलीग्राफ एक्ट में और साइबर लॉज के अंदर अमेंडमेंट लाने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के टेलीफोन को इंटरसेप्ट विदाउट परमिशन कर सकते हैं, तो क्या समझते हैं आप लोकतंत्र है? लोकतंत्र का हत्या कर दी गई है। विपक्ष के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के 2 टूल छोड़ दिए गए हैं, एक ईडी और एक सीबीआई। कोई बोलेगा उसके ऊपर सीबीआई और ईडी झपट्टा मारती है। और अब इलेक्शन टाइम आ रहा है, अब यही काम चालू रहेगा, देख लेना आप। अच्छा, अभी हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 में बीजेपी जीती, 1 में आपके भी हाथ तेलंगाना में सत्ता लगी। हरियाणा में भी चुनाव हैं इस अगले साल, अब 3 दिन बचे हैं नए साल लगने में। क्या देखते हैं हरियाणा का माहौल किस तरह का? देखिए, हरियाणा की जनता तो फैसला कर चुकी है। एक परिस्थिति होती है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। हरियाणा में कांग्रेस इज द ऑल्टरनेटिव। 10 साल से पीड़ित है और यह फैसला कर, पिछली बार मिल गई थी क्या बीजेपी को सत्ता? 85 पार के नारे के बाद इनकी आ गई थी क्या? तो कांग्रेस क्या इसी सहारे बैठी है बिना संगठन के कि 10 साल हो गए, अब तो हमें सत्ता मिल ही जाएगी? नहीं, इस सारे नहीं बैठी हैं। हम ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर, हर तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, एजिटेशंस कर रहे हैं। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, कई यात्राएं चल रही हैं, और जनाक्रोश रैलियों के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। कौन बैठा है हाथ पे हाथ धर के? आज सभी कांग्रेस के लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए सिर पर सफ़ेद टोपी रखकर मैदान में। अच्छा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद चुनाव में कुछ फ़ायदा भी दिखा, अब फिर से यात्रा कर रहे हैं, तो क्या इसका लोकसभा चुनाव में कोई फ़ायदा देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं जो ठान लेते हैं उससे कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनको ना वो डरते हैं, ना ही उन पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो अपने लोगों की बात को लेकर कहते हुए सदन में, सदन से बाहर एकमात्र नेता ऐसा है जिसकी आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अनेकों षड्यंत्र रचती है, लेकिन राहुल है। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? क्या सत्ता हाथ लगेगी या कितना आगे तक बढ़ पाएगी कांग्रेस? गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी विचलित है, और आप देखेंगे पिछली बार 303 सीटें लेकर 39% मत भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। 61% मत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े थे। 56 करोड़ वोटों में से केवल 22 करोड़ वोट बीजेपी को पड़े थे।
केवल 22 करोड़, 36 करोड़ वोट बीजेपी के खिलाफ इस देश में पड़े। ये संख्या बढ़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की घटेगी, विपक्ष की बढ़ेगी। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या नंबर देखती है कांग्रेस अपने? कांग्रेस इज बियॉन्ड 70 पार, तो हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। और बीजेपी जाएगी जमुना पार। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा, जो कह रहे थे कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 पार होगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।